हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें जिससे कि इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें, क्योंकि इस वीडियो में जो भी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं इतिहास के, इसमें से क्या हर एग्जाम में किसी न किसी रूप में क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो इस वीडियो को एक या दो बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न हो वो आपको कंप्लीट रूप से तैयार रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस प्रश्न उत्तर को। और एक तरफ से हम इस वीडियो में फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इसलिए आप जल्दी जल्दी देखेंगे आप। तो चलिए हम शुरू करते हैं इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न हमारा है कि कौन सा चोल राजाओं की राजधानी था। तो इसका जो राइट आंसर है ये तंजौर है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था। तो राजेंद्र प्रथम था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि तंजौर में स्थित राजेश्वर मंदिर का निर्माण कराया किसने कराया था। राजा राज प्रथम। तो इस बात का भी ध्यान रखें, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछता है, तो इसे भी आप हाईलाइट करें। अगला है किस महाराष्ट्र शासक ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो ये क्या है, कृष्ण प्रथम थे। तो इस बात का भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो ये कौन था, दंती दुर्ग। इस बात का भी आप याद रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन में हर एग्जाम में किसी न किसी रूप में ये क्वेश्चन पूछता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि किस राजवंश ने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता। तो ये कौन था, चोल वंश था। अगला क्वेश्चन हमारा कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया। ये चालुक्य था। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में बार बार पूछता है, तो इसे आप क्या है हाईलाइट कर लें। ये क्या है, आई एम पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस बात का भी याद रखें। अगला क्वेश्चन हमारा कि पल्लवों का 81वां रथ कौन सी जगह मिल रहा है। कहाँ, महाबलीपुरम में। अगला क्वेश्चन है होयसल की राजधानी कहाँ थी। ये द्वार समुद्र थी। इस बात का भी अब याद ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा कि यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। तो ये देवगिरी में थी। इस बात का भी अब याद रखें। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की। तो ये राजा राज प्रथम थे। तो इस बात का भी अब याद ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो पांड्य साम्राज्य की जो राजधानी थी हमारी, ये मदुरई में थी। क्वेश्चन अगला हमारा है ऐहोल का लाड़का मंदिर किस देवता का है। तो ये कौन सा है, सूर्य देवता हमारे हैं। ये अगला क्वेश्चन कि मामल्लपुरम का किसका समानार्थी है। ये महाबलीपुरम का है। तो इस बात का भी अब याद रखें। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस वंश के शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। ये कौन से थे, चोल वंश के पास थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये क्या है, चिदम्बरम में है। ये भी याद रखें आप। अगला क्वेश्चन हमारा राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया। तैलप सेकंड ने किया था। तो इसको भी आप नोट डाउन करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, IMP क्वेश्चन हमारा है ये। इसे कॉपी में नोट करें और इस वीडियो को एक या दो बार जरूर देखें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रशासन के क्षेत्र में चोल वंश की मुख्य देन क्या थी। तो ये सुसंगठित स्थानीय स्वशासन था। क्वेश्चन अगला हमारा है कि तीन मुख्य वाली ब्रह्मा विष्णु व महेश की मूर्ति कहाँ स्थापित है। ये एलिफेंटा की गुफा में है। तो इस बात का भी आप याद रखें कि जो तीन मुखों वाली जो मूर्ति है ब्रह्मा विष्णु व महेश की है, ये कहाँ पर है। क्वेश्चन अगला है महाभारत का भारत वेड़ता के नाम से किसने तमिल भाषा में ये अनुवाद किया था। तो इसको याद रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में ये पूछता है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या है, पेरु देवनार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि राजेंद्र चोल द्वारा बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा, ये महिपाल था। क्वेश्चन अगला है कि चाणक्य विक्रम संवत का शुभारंभ किसने किया। तो ये विक्रमादित्य फोर्थ ने किया था। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है पल्लवों की राजभाषा क्या थी। तो पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के पांचशील लेख किस राज्य में मिले हैं। तो ये मिले हैं कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन से राजवंश के शासक अपने शासन काल में उत्तराधिकारी नियुक्त कर देते थे। ये चोल वंश में करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दक्षिणी भारत का ताकोलम का युद्ध किस किस के मध्य हुआ थी। चोल वंश और
राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ। तो इस वीडियो को आप 1 या 2 बार जरूर देखेंगे, जिससे इसमें आने वाले जो क्वेश्चन है वो आपको याद हो सके। क्वेश्चन अगला क्या है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का क्या अर्थ है? तो ये है तीरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला ये भवन है। तो इसे भी आप ध्यान रखें। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि चोलों को राज्य कहाँ तक फैला था? मतलब चोलों का जो राज्य था कहाँ तक फैला हुआ था? तो ये कोरोमंडल तट व दक्कन के कुछ भाग तक फैला था। अब सवाल है कि कोरोमंडल तट क्या होता है? ये पूर्वी घाट की है, और ये दक्कन मतलब दक्षिण भारत का एरिया है। तो इसे याद रखें। चोल साम्राज्य, चोल शासकों के समय बनी प्रतिमाओं में सबसे विख्यात कौन सी प्रतिमा थी? ये नटराज की कांस्य प्रतिमा थी। अगला क्वेश्चन क्या है, चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? ये ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो ये राष्ट्रकूट की है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि होयसल स्मारक कहाँ है? तो ये मैसूर व बेंगलुरु में है। तो इसको भी आप याद रखें। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीति व वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे? ये वेंगी के चालुक्य थे, इनके साथ। अगला क्वेश्चन क्या है कि चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति कैसी थी? तो ये चतुर्भुज थी। चतुर्भुज थी। चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयपाल था। रुद्रवा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? शासक मतलब शासिका, काकतीय राजवंश की थी। अगला क्वेश्चन है कि राजा राज प्रथम का मूल नाम क्या था? तो ये अरिमोल वर्मन नाम था राजा राम प्रथम का। क्वेश्चन अगला हमारा है कि चोल युग में कड़िमय का अर्थ क्या था? तो भू राजस्व था या लगान था? तंजौर में स्थित राजा राजेश्वर मंदिर किस देवता का था? ये शिव का था। चोल युग में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन किया है? ये लोक महादेवी ने। चोल युग में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? ये कुलंज कहलाते थे। तो इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चोल युग में युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धाओं को कौन सी उपाधि दी जाती थी? इसे क्षत्रिय शिखमणि की उपाधि दी जाती थी। अगला क्वेश्चन क्या है, पुलकेशिन द्वितीय किसके समकालीन था? ये हर्षवर्धन के समकालीन था। अगला क्वेश्चन, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिंह वर्मन सेकंड ने करवाया था। तो इसे आप अच्छी तरीके से याद रखें, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है एग्जामों में किसी न किसी रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बल्लाल थर्ड था। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो शैव धर्म को किया था। विचित्र चित्त की उपाधि किस पल्लव वंश के शासक ने धारण की थी? ये महेंद्र वर्मन सेकेंड ने की थी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला हमारा है, चोल वंश का संस्थापक विजयपाल पहले किसका सामंत था? तो ये पल्लवों का था। श्रृंगार्थ दीपिका की रचना किसने की? तो वेंकट माधव ने की थी। तैलप सेकंड ने किस नदी में आत्महत्या की थी? तुंगभद्रा नदी में की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में मुस्लिम शासक की नींव किसने डाली? तो ये आप मोहम्मद गौरी ने की थी। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? ये पंजाब के खोखरों के विरुद्ध था। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी ये फारसी थी। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। आगरा शहर का निर्माण किसने कराया? तो सिकंदर लोदी ने कराया था। तो इसको भी याद रखें, ये कई बार एग्जाम में ये पूछता है। किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। जो चौगान एक खेल होता है, तो उसके खेलते हुए ये इसकी मृत्यु हो गई थी। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसको भी ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ये सभी आप लोग जानते हैं। कुतुब मीनार क्या है? दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने कराया? यानी कि कुतुब मीनार का जो निर्माण है ये किसने करवाया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ये
क्वेश्चन अगला है कि कुतुब मीनार को पूरा कर किसने कराया। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन इसको जो कंप्लीट रूप से जो करवाया था पूरा, ये इल्तुतमिश ने करवाया था। तो इल्तुतमिश ये जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। और कुतुब मीनार का जो निर्माण हुआ था ये एक कुतुब कुतुब रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। ये अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुए थे। सांकेतिक मुद्रा का जो चलन किसने किया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। कहा जाता है कि ये मोहम्मद बिन जो तुगलक था ये तुगलक वंश का सबसे शिक्षित शासक था, लेकिन इसकी योजनाएं जो थी योजनाएं बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या है सारी योजनाएं विफल हो जाती थी क्योंकि विपरीत चलती थी। सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया। ये मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा। मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा था। तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। इब्राहिम लोधी था। इनाम भूमि किसे दी जाती थी। विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को। अगला क्वेश्चन क्या है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी। ये रजिया सुल्तान थी। तो ये भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि पहली महिला सुल्तान कौन थी, सुल्ताना। तो रजिया थी या शासिका को भी पूछा जाए। दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो इसे भी आप याद रखें। विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था या कहाँ से आया था। तो ये मोरक्को से आया था। इब्न बतूता किसके शासन काल में आया था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। तो इसको भी अब याद रखें। ये भी क्वेश्चन हर एग्जाम में अक्सर पूछता है। क्वेश्चन अगला हमारा, किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो ये मुबारक शाह खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि खिलजी वंश की स्थापना कब और किसने की। 13 जून 1220 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। भारतीय इतिहास में बाजार या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी। ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो ये भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में पूछता है। अल बरूनी का पूरा नाम क्या था। अबू रेहान मोहम्मद था। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है। ये किताब उल हिंद को कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखें। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अस्थायी सेना बनाई थी। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही बनाई थी। गुलरुखी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था। तो ये सिकंदर लोदी लिखता था। क्वेश्चन अगला, अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है। ये कुतुब मीनार का है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। रामचंद्र देव था। तो इसे भी आप याद रखें। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था। तो ये मलिक था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था। 1398 ईस्वी में। और नादिर शाह ने अगर पूछा जाए कि नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो ये 1739 ईस्वी में किया था। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो ये बलबन के काल में थे। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया। फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक को ही कहा जाता है। कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। तुगलकनामा की रचना किसने किया। तुगलकनामा की रचना किसने किया। ये अमीर खुसरो ने किया था। तो आप इसे भी याद रखें। और इस वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको इसमें जो आए हुए सभी जो क्वेश्चन है वो आपको सही तरीके से कंप्लीट उस पर तैयार हो जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें दोस्तों। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें आप। तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो ये खड़ी बोली के। हाँ, भारत में पोलो खेल का जो शुभारंभ किसने किया था। ये तुर्कों के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सा शासक दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था तथा उसने दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी। ये फिरोज शाह तुगलक था। किस संगीत यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना गया है। तो ये सितार को माना गया है।
संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? ये अमीर खुसरो को ये माना जाता है, तो इस बात को आप ध्यान रखें क्योंकि यह कई बार एग्जाम में पूछता है। संगीत की कव्वाली शैली के जन्मदाता कौन थे? तो ये अमीर खुसरो ही थे। अनुकूल परिस्थितियां होने पर भी गुलाम वंश के शासक अपने साम्राज्य का विस्तार क्यों नहीं कर पाए? ये मंगोल आक्रमण का भय होने के कारण। किस शासक को द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर सानी कहा जाता है? तो ये अलाउद्दीन खिलजी को ही कहा जाता है। सिक्कों पर खलीफा का नायब किस सुल्तान को माना गया है? तो ये फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता है। और 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किसने बनवाई थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था? ये चंगेज खां कहता था। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज तुगलक के शासन की विशेषता क्या थी? तो गुलामों के लगल विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना किया था इन्होंने। दिल्ली दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों का जाल बिछाया कौन था? फिरोज शाह तुगलक के। किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के समान विश्व विजय की योजना को ठुकरा दिया? अलाउक मुल्क के। किस शासक ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। किसने भूमि मापने के पैमाने गज सिकंदरी को प्रचलित किया? सिकंदर लोदी ने। ये भी एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन अक्सर। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनवाई थी? मोहम्मद गोरी ने बनाया था। ये भी एग्जाम में अक्सर पूछता है, तो इसे भी आप याद रखें। अलाउद्दीन खिलजी का राज दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो था। किस शासक ने अपना नाम अबुल मजीद रखा? मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो क्या नाम रखा था? अबुल मजीद रखा था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? यह ठट्टा में हुई थी। रजिया बेगम को मारने में किसका हाथ था? तो बहराम शाह का था। जवाबित किससे संबंधित है? ये राज्य कानून से। अलाउद्दीन के बचपन का क्या नाम था? तो ये अली गुरसफ था। तो इसे भी याद रखें, ये एग्जाम में पूछता है। कौन सा शासक बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ही करता था। तो बाजार नियंत्रण के लिए ये प्रसिद्ध शासक था अलाउद्दीन खिलजी। तो इस बात का भी अब याद रखिए कि अक्सर पूछता है। तो किस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक ने के शासन की घटनाओं का वर्णन मिलता? तो ये रहला में मिलता है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक़्तिदार था? तो ये बुलंदशहर का था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक़्तिदार था? तो ये बुलंदशहर का था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? तो ये कृष्णदेव राय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय शासक कब बना? ये 1509 ईस्वी में बना था। तो इसे भी याद रखें। कृष्णदेव राय के किन यूरोपियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? तो ये पुर्तगालियों के साथ थे। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के। तो ये भी बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो ये गुलबर्गा में थी। इसे भी याद रखें, आईएमपी क्वेश्चन है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे? ये हम्पी में। हम्पी कहाँ पर है? ये कर्नाटक में है। बीजापुर में स्थित गोल गुंबद का निर्माण किसने किया था? तो ये मोहम्मद आदिल शाह ने किया था। तो इसे भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन क्या है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समय थे। विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का, इनके पिता का नाम था संगम। हरिहर एवं बुक्का ने किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो ये माधव विधारण के। अगला क्वेश्चन क्या है, संगम वंश का प्रमुख शासक कौन था? तो ये देवरा प्रथम था। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस शासन ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया? ये देवराय प्रथम ने। विजयनगर का संघर्ष सदैव किसके साथ रहा? तो ये बहमनी राजे के साथ रहा।
विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे? काली कटके। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कहाँ पर हुआ, यानी कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसे भी याद रखें, मदुरई में। ये भी अक्सर क्वेश्चन ये पूछता है। चार मीनार का निर्माण किसने कराया? तो ओली कुतुब शाह ने कराया था। इसे भी पूछता है। गोलकुंडा कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद यानी कि तेलंगाना राज्य में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? ये कर्नाटक में है। किस संगमवती शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है? तो देवराय द्वितीय को। किस शासक की उपाधि गजबेतकर थी? तो ये देवराय द्वितीय की। किस विजयनगर सम्राट ने उस्मातुर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया था? तो ये कृष्णदेव राय ने किया था। गोलकुंडा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो ये कृष्णदेव राय एवं कुली कुतुब शाह के बीच लड़ा गया था। तो विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता क्या थी? तो ये भूराजस्व थी। अठवड़ का अर्थ क्या होता है? भूराजस्व विभाग। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बात का ध्यान रखें। तो इसे तो आप जरूर ही याद रखें। सर्क सुल्तानों के शासनकाल में किस स्थान को पूर्व का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता था? तो ये जौनपुर को। बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन हसन बदन शाह किया था, जिसे हसन गंगू भी कहते हैं। कश्मीर का कौन सा शासक कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है? तो जैनुल आबदीन जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है, इसे भी नोट करें आप। आमुक्त मालाद नामक काव्य की रचना किसने की? ये कृष्णदेव राय ने किया था। कृष्णदेव राय ने आमुक्त मालाद की रचना किस भाषा में की? तेलुगु में किया था। कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था? पेदन्ना था। विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है? ये कृष्णदेव राय को ही कहा जाता है। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य का शासन का अंत माना जाता है? तो ये तालीकोटा का युद्ध हुआ था, इसको माना जाता है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो कि 1565 ईस्वी में हुआ था। विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता का है? तो विट्ठल के रूप में है, विष्णु का था ये मंदिर। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? तो लिपाची को कहा जाता है। वीर पांचाल का अर्थ क्या है? अभिजात्य वर्ग से है। अनरम का अर्थ किससे है? तो ये जागीर से होता है। विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कदाचार को। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये मलिक रजा फारूकी था। तैमूर लंग के आक्रमण के बाद गंगा की घाटी में कौन सा राज्य स्थापित हुआ? तो ये जौनपुर हुआ था। अहमदाबाद की स्थापना किसने की? तो ये अहमद शाह प्रथम ने किया था। तो इसे भी आप याद रखें। महमूद बेगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध सुल्तान था? तो ये गुजरात का था। बहमनी शासक को किस शासक ने चरम पर पहुंचाया था? ये महमूद गामा था। बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? बरार हुआ था। टोडरमल का पुरोगामी किसे कहा जाता है? तो ये महमूद गवा को कहा जाता है। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये बंगाल में स्थित है। विजयनगर का प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ स्थित है? ये हम्पी में। तो दोस्तों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। और आप क्या करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को 1 या 2 बार ज़रूर आप देख लीजिएगा, जिससे क्या इसमें जो आए हुए बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आप सही तरीके से कंप्लीट कर सकें। चलिए अगले क्वेश्चन पे। बहमनी साम्राज्य में सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ? तो ये बीदर था। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में है? ये वेल्लारी में है। अभिनव भोज की उपाधि किस शासक ने ग्रहण की थी? कृष्णदेव राय ने किया था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किसने किया? राम राय ने किया था। किस शासन में वर व वधु दोनों से कर लिया जाता था? तो विजयनगर के शासन में। विजयनगर की मुद्रा का नाम क्या था? तो ये पैगोड़ा था। बहमनी राज्य की मुद्रा क्या था? ये तो ये हुड था। तो ये 2 क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप ध्यान रखें। बहमनी शासन में कौन रूसी यात्री आया था? तो निकेतन आया था। बहमनी राज्य में कुल कितने शासक हुए? ये 18 हुए थे। हरिविलासम की रचना किसकी है? ये श्रीनाथ की है।
किस शासक ने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया? देवराज सेकंड ने किया था। किस शासक को जालिम शासक के रूप में भी जाना जाता है? तो हुमायूं साहब को। पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? ये गुरु नानक थे। कबीर के गुरु का क्या नाम था? रामानंद था। कबीर का जो जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर तारा काशी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और कबीर की जो मृत्यु ये कहाँ हुई थी? तो ये मगहर में हुई थी, संत कबीर नगर है उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? ये संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले कौन थे? ये रामानंद थे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो इसे भी आप याद रखें। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो ये गौड़ी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। तो आई होप दोस्तों हमने देखा कि हमने इस वीडियो के क्या है बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। तो हमारे चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है शेयर करें। तो ओके, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।